बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सवा घंटा इमरान खान से मुलाकात जारी रही है और अब मुलाकात ख़त्म होने के बाद वो मौलाना फजलुर रहमान के पास गए हैं और वहाँ फिर वो मौलाना से मुलाकात करके इमरान खान का पैगाम पहुँचा के फिर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि हम तो देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात और बल्ला निशान केस से मुतल्लिक बहुत बड़ा फ़ैसला देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को PTI इंटर पार्टी इंतखाबात और PTI बल्ला निशान केस पर कार्रवाई से रोक दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, चूँकि आज ही अला सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक नोटिस जारी किए गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की सरबराही में बेंच ने सारे का सारा जो मनसूबा था हुकूमती वो फ्लॉप कर दिया। उसके ऊपर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम जो समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को रिव्यू पिटिशन पर, उसको रुकवाने के लिए भी हामिद खान साहब ने एक बड़ी चाल चल दी है और दरख्वास्त दायर की है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि इस वक्त तक तरमीम का मामला ना वफाकी काबीना का इजलास हुआ, ना सेनेट का हुआ है, ना कौमी असम्बली का हुआ है। चूँकि जो भी होगा वो रात के अंधेरे में ही होगा। दिन के उजाले में तो वो काम किए जाते हैं या वो लोग काम करते हैं जो हक सच पर होते हैं। जो दूसरी तरफ लोग होते हैं वो हमेशा रात के अंधेरों में ऐसे काम करते हैं और यही वजह है कि अब रात के अंधेरे में उसका इजलास होगा और अब मगरिब के बाद कहा जा रहा है शुरू होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई 9-10 बजे से पहले शुरू हो। खैर, अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि BNP मैंगल के अख्तर मैंगल पाकिस्तान वापस आ गए। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मौलाना के पास बैठे थे कि बिलावल जरदारी भी आ गए। उसके बाद फिर उनकी जानिब से अख्तर मैंगल ने मीडिया से गुफ्तगू की और मुलाकात के बाद अख्तर मैंगल ने कहा कि 1 माह से हंगामी सूरत हाल है, आइनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही हैं, हुकूमत की तमाम तर तवज्जो आइनी तरमीम पर लगी हुई है। उन्होंने कहा 1973 के आइन को 51 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है जो रातों रात खुफिया तरीके से इसमें तरमीम की ज़रूरत पेश आ गई और ऐसी तरमीम जिनको पब्लिक करना भी हुक्मरान तबके के लिए बाइस शर्म बन रहा है। उनका कहना था कि आइन कोई खुफिया दस्तावेज़ नहीं है, लेकिन हुक्मरान तबके इसको पब्लिक करने के लिए परेशान हैं और उनको शर्म आ रही है, पब्लिक नहीं कर रहे। जिस मुल्क के आइन में तरमीम की जा रही है उसके हर शहरी को उसके लिए जानना ज़रूरी है। सियासी जमातों और उनके कारकुनान को इसके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। अख्तर मैंगल ने कहा कि अजीब सी बात है कि आइनी तरमीम को एक खुफिया दस्तावेज़ की तरह रखा जा रहा है और वो मुख्तलिफ़ अक़साम में तकसीम हो रहा है। कभी एक तरफ से ड्राफ्ट सामने आता है तो कभी दूसरी तरफ से आता है। उन्होंने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि इन तरमीम का खालिक कौन है, हुकूमत या उसके इत्तेहादी अपोजिशन या फिर वो क़ुव्वतें जिनसे हमेशा आइन को ख़तरा रहा है, जिन्होंने हमेशा इस आइन को कागज़ का टुकड़ा समझकर रद्दी की टोकरी में फेंका। उनका कहना था जिस अंदाज़ में वो तरमीम लाना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों के मेंबरान को हरासा करना, अगवा करना, ताकत के ज़रिए आइनी तरमीम में उनका वोट कास्ट करना, क्या ये जमहूरी अमल है? दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह की जमहूरियत नज़ीर नहीं मिलती। अख्तर मैंगल ने कहा कि यहाँ जितने भी आमिर गुजरे हैं उन्होंने भी रेफरेंडम करवाया है, चाहे उसमें धांधली की गई हो, लेकिन आवाम से हाँ या ना का सवाल तो किया गया। लेकिन यहाँ तो अपने साथियों की माँ बहन और बेटियों को अगवा करके आइनी तरमीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क से बाहर था, मुझे आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ बताया गया, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए इसमें कौन सी तरमीम लाना चाहते हैं। आज तक ना वज़ीर आज़म और ना ही नायब वज़ीर आज़म ने मुझसे आइनी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर किया। उनका कहना था कि मुज़ाकरात के दौरान ही हमारे दोनों सेनेटर्स पर दबाव डाला जा रहा था, उनके बच्चों को फ़ोन करके डराया गया, उनका रोज़गार छीनने की कोशिश की गई। हमने परवेज़ मुशर्रफ से गन पॉइंट पर कोई मुज़ाकरात नहीं किए थे और अब भी अगर किसी भी शक्ल में उसका कोई जानशीन है तो हम गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हमारे दोनों सेनेटर्स अपने बेटे समेत पिछले 5 दिनों से गायब हैं। नसीमा एहसान, जिसका शोहर सैयद एहसान शाह जो सेनेटर रह चुका है, उसको पार्लिमानी लॉजेस में यरगमाल बनाकर उसकी बीवी को वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुतालबा ये किया बिलावल से मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मैंगल ने कि पहले तो हमारे लापता सेनेटर्स और मेंबरान पार्लियामेंट को आप हमारे पास पहुंचाएं और उसके बाद कोई बात होगी, ऐसे हम बात नहीं करेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती जा रही है। और वो जो बिलावल जरदारी ने कहा था ना, मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं एक ज़ालिम किस्म की अक्सरियत से जो नून लीग ने इकट्ठी कर रखी है उससे फिर मैं तरमीम करवाऊँ, तो ये मामला उसी तरफ जा रहा है। और मुझे पता है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी किसी सूरत भी इन आइनी तरमीम का साथ नहीं दे सकता।
جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پک اینڈ چوز کرے گی پارلیمانی کمیٹی اور ججز اپنی مرضی کے لگائے گی، اپنی مرضی کے بینچ بنائے گی، اور یہ سارا کچھ، اس پر عمران خان کسی صورت بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج صبح جب سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا، صاحبزادہ حامد رضا کو کہا گیا جی کہ 3 لوگ چلے جائیں، ان 2 کو نہیں جانے دینا، صبح 8 بجے پھر 12:30 بجے نہیں ہوئی ملاقات، بعد میں پھر جب 5 کو جانے کی اجازت ملی تب گئے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ٹھیک ہے آپ اجازت نہیں دیتے ہم بھی نہیں جاتے، لیکن جب تک اجازت سب کو نہیں ملے گی ہم نہیں جائیں گے، اور پھر سارے لوگوں کو اجازت ملی ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی الیکشن کمیشن، پی ٹی آئی کا جو کیس ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات، یہ وہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات ہے جو مارچ میں ہوا تھا اور جس پر 30 اپریل کو نوٹس جاری کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف نے استدعا کی تھی کہ آپ اس کیس کو، ابھی فی الحال ہماری پٹیشن، ریویو پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، ہمارے ایف آئی اے نے چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے ہمارا تمام ریکارڈ لے گئے تھے، وہ بھی ابھی ہمیں لینا ہے، تو ہمیں ٹائم دیں، کوئی قیامت نہیں آ گئی کہ آپ اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب وہ چاہتے تھے کہ جب دوسری دفعہ بھی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم ہوں گے تو بیرسٹر گوہر علی خان فارغ ہو جائے گا، وہ فارغ ہو جائے گا تو اس کے دستخطوں سے جو بیان حلفی جمع ہوئے ہیں ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے، یہ اب ان کے ایک مائنڈ میں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں بیرسٹر علی ظفر صاحب نے لاسٹ ویک میں دلائل دیے تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ٹائم مانگا تھا۔ اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا، آج ہی پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پنجاب اور وفاق بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس مقرر کر دیے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس 22 اکتوبر کو مقرر کیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے بیرسٹر گوہر اور رؤف حسن اور اکبر اسبابر کو نوٹس جاری کر دیے۔ پنجاب اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر سے متعلق کیس میں الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری پنجاب اور ان کو طلب کر لیا، اور عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس پر بھی 22 اکتوبر کو سماعت کے لیے طلب کر لیا۔ عمران خان کے ویڈیو لنک کی سہولت نہ ہونے کے باعث پی ٹی سی ایل اور پی ٹی اے سے جواب طلب کیا ہوا ہے، تو یہ 22 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر ثانی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے پچھلی تاریخ پر حامد خان صاحب اویلیبل نہیں تھے، ان کو ہفتے 10 دن کا ٹائم مل گیا، اب ان کو پتہ ہے 21 اکتوبر ہے، آگے 3 دن رہتے ہیں، اور معزز چیف جسٹس صاحب یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلے کا ریویو خود کر جائیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کے اوپر لارجر بینچ کے لیے پہنچ گئی ہے۔ حامد خان صاحب نے یہ درخواست آج ہی دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نظر ثانی کیس میں کم سے کم 5 رکنی لارجر بینچ کی تشکیل دینے کی نئی درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کیس 21 اکتوبر کو مقرر ہے۔ کیس میں آئینی تشریح کا نقطہ موجود ہے۔ پی ٹی آئی درخواست پہلے کیس سنتے ہوئے بینچ نے ایسا اعتراض غلط خارج کیا۔ آئینی اعتراض پر سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل قانونی نہیں تھی۔ جو پہلا 3 رکنی بینچ تھا وہ درست نہیں تھا، جس نے 13 جنوری کا فیصلہ دیا تھا، اور اس کی تشکیل بھی غلط تھی، اور اب بھی تشکیل غلط ہے۔ اس وجہ سے آپ یہ معاملہ کمیٹی کے سامنے رکھیں اور کمیٹی 5 رکنی بینچ تشکیل دے۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن متاثرہ فریق بن کر پارٹی کے خلاف عدالت نہیں جا سکتا تھا۔ تحریک انصاف کی درخواست میں مخصوص نشستوں کے فیصلے کا بھی ذکر کیا گیا، اور اس میں 8 ججز نے جس طریقے سے آبزرویشن دی اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر فیصلے میں آبزرویشنز بھی موجود ہیں، اس کا بھی کہا گیا۔ دائر درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ بینچ کی تشکیل کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی، جو ایکٹ کے تحت کمیٹی تھی، اس کے تحت لارجر بینچ بنایا جائے۔ لارجر بینچ میں کم سے کم 5 یا ترجیحی بنیادوں پر 8 ججز شامل ہوں، اور وہ ہماری ریویو پٹیشن سنیں، یہ 3 رکنی بینچ ہماری ریویو پٹیشن نہ سنیں۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ جی ہر صورت ہمیں انصاف چاہیے، اور انصاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ لارجر بینچ بنائیں، اور یہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ ہمارا کیس نہ سنیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے جو اس 13 جنوری کے فیصلے کے بعد پھر انتخابات ہو گئے، آزاد انتخابات ہوئے، پھر مارچ میں پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کروائے۔ ان انٹرا پارٹی انتخابات میں جب سرٹیفکیٹ لینے کے لیے تمام ڈاکومنٹس جمع کروا دیے، تو بجائے اس کے سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے، جیسے نواز شریف کا، جیسے فضل الرحمان کا، باقیوں کا جاری ہوا، پی ٹی آئی کے انتخابات پہ پھر نوٹس جاری کر دیے اور اعتراضات عائد کر دیے۔
उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बन गया। पहले 2 केस इकट्ठे हो गए, एक तोशा खाना का था, तोशा खाना आमिर फ़ारूक साहब, वो जो नहली वाला केस है वो आमिर फ़ारूक साहब के पास ज़ेर इल्तवा है। आमिर फ़ारूक साहब ने केस वापस लेने की दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। इस वजह से अब तोशा खाना की हद तक तो केस को पेंडिंग में रखा हुआ है, लेकिन इंटर पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतल्लिक जो केस है उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने, ये रिट पिटिशन नंबर है 34140 ऑफ 2024, ये 2024 की रिट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उज़ैर करामत भिंडारी, असद बाजवा एडवोकेट असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पेश हुए, खुरम शहजाद ADJ लॉ इलेक्शन कमीशन पेश हुए, मोहम्मद हारून कासी पेश हुए। ये तफसील देते हुए अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 30/4/2024 का PTI को इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक नोटिस है उसको मुअत्तल किया जाता है और साथ फ़ाइनल जो कार्रवाई है या ऑर्डर है उससे रोका जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि आप अपना जवाब जमा करवाएं और रिटन स्टेटमेंट, और साथ वफाकी हुकूमत को भी कहा है कि आप भी अपनी रिटन स्टेटमेंट जमा करवाएं। कहा गया जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अपने आर्गूमेंट्स कर चुके हैं, आपके दलाइल रहते थे, चूँकि वो डिटेल में दलाइल दे गए हैं और उनका केस आर्गुएबल केस है, इस वजह से मीनवाइल उनको इंटरम रिलीफ देते हुए जो फाइनल कार्रवाई से भी रोक दिया है और 30/4 का जो नोटिस था उस पर कार्रवाई से भी रोक दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार नहीं दे सकती और ना ही बल्ले का निशान ना किसी और को दे सकती है, ना ही PTI को इनकार कर सकती है। अभी ये मामला लाहौर हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। वो जो इलेक्शन कमीशन के रहमो करम पर था, अब वो मामला वहाँ से ख़त्म हो गया और लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच इसको देखेगा और 5 रुकनी बेंच इसको नए सिरे से, अब वो जो सुप्रीम कोर्ट का वो मैं समझता हूँ गैर मौसर हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब नए इंटर पार्टी इंतखाबात हो गए। नए इंटर पार्टी इंतखाबात के बाद 8 रुकनी बेंच की जजमेंट भी आ चुकी है और आगे बेंच है जस्टिस शमस महमूद मिर्ज़ा साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब, जस्टिस शाहिद करीम साहब, जस्टिस जो हैं अपने 2 और मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं। तो ये 5 रुकनी वो तगड़ा बेंच है जो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को लेके चलता है। तो इस वजह से ये अब इनके हाथ से मामला निकल गया है और इस वजह से ये मुकर्रर किया गया है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह मुलाकात के बाद जेल में 5 जो रहनुमा हैं, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, असद कैसर, सलमान अकरम राजा साहब, हामिद रज़ा और साथ उनके ये 5 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गए थे, इन्होंने मुलाकात की है और उस अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये 5 लोग थे। इमरान खान की सेहत ठीक है, उन्होंने कहा जी हमारी मुशावरत हो गई है, हम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद अभी मज़ीद भी मुशावरत चलती रहेगी इमरान खान के साथ। जिस इमरान खान के लिए इन्होंने अडियाला जेल बंद की, आज फिर 2 दिन की तोसी दे दी है। इस्लामाबाद के सेशन जजेस छुट्टियों पे चले गए, वो नहीं समाअत कर रहे और वो केसेस को आगे मुलतवी किए जा रहे हैं। उस इमरान खान के लिए ख़ुद आज उनको अदालत खोलनी पड़ी और जेल खोलनी पड़ी और इमरान खान से मुलाकात करवाई है। तसल्ली से 1.25 घंटा मुलाकात हुई और अभी ये सिलसिला शुरू हो गया है और इमरान खान की सेहत ठीक है। मज़ीद उनकी जानिब से जो तफसीलात बताई जाएंगी आइनी तरमीम से मुतल्लिक, जो मैंने आपको बता दिया कि किसी सूरत इमरान खान इस तरफ नहीं आएंगे पिक एंड चूज़ वाली साइड पर। बाकी सिर्फ एक चीज़ है कि हाँ जी, आप अगर कोई आइनी मामला है तो आप सीनियर 5 जजेस का या 7 जजेस का बेंच बना दें, उस पर कोई एतराज़ नहीं है सीनियर का। वो भी ये नहीं है कि पार्लिमानी पार्टी या कमेटी चूज़ करेगी। देखते हैं, जो भी तफसील होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।